नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आरसी फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट ईयर इंडियन आर्मी अग्निवीर का पहला बैच निकला, जिसमें हम लोगों के साथ में कई सालों से मतलब 1-1.5 साल से जुड़े थे रवि। एक्चुअली में मेरा गांव तरफ का ही है, हम लोग भी गुमला से ही कंप्लीट दोनों जन आते हैं। मगर अभी बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि रवि का कुछ भी सुख दुख मतलब एज ए टीचर नहीं रखते थे हम उनको, एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट भी नहीं। कुछ भी हो तो भाई जैसे मानना, रहना, खाना पीना, किसी तरह का भी कोई भी तकलीफ। पिछले बार जब इस बार ही इंडियन आर्मी अग्निवीर में इनका तो एक्चुअली में पिछला बार इंडियन आर्मी का जो बैच ओरिजिनल बैच था उसमें एग्ज़ाम कैंसिल होने के कारण वो पूरा बैच ही ख़त्म हो गया था, एग्ज़ाम ही ख़त्म हो गया था। और लास्ट ईयर जब ये मेडिकल में मेडिकल दे दिए थे तो इनसे ज़्यादा बुरा हमको लग रहा था। उस दिन रात भर लगभग हम सो नहीं पाए थे और हमारा आँख से आंसू भर रहा था। अगर एक्चुअली में देखा जाए तो अभी वर्दी में देखते हैं तो अलग सा फील रहता है। अभी भी अंदर से लग रहा है कि रोज मगर अलग है वो चीज़। आइए रवि से भी जानेंगे कि कैसा उनका रहा स्ट्रगल और कैसा ट्रेनिंग रहा। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए। इंडियन आर्मी अग्निवीर वाले दोस्तों को बहुत सारा चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगा और एक स्ट्रगल क्या होता है किसी भी जॉब वैकेंसी में पहुंचने के लिए या फिर कोई भी लाइफ लाइन में आप किसी भी लाइन पे जा रहे हैं, आपको बिना मेहनत के हुए कितना बार टूटना, कितना बार बिखरना और कितना बार अपने आप को समेटना पड़ेगा, उसको जानेंगे। कैसा रहा रवि, यहाँ का ट्रेनिंग के बारे में बताइए पहले, उसके बाद में आप बताइए कि कैसा वहाँ ट्रेनिंग रहा और क्या चल रहा है इंडियन आर्मी अग्निवीर के विषय में वहाँ सारा कुछ। जैन सर, सबसे पहले तो मैं 29 सितंबर 2021 में आरसी फिजिकल में आया। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा अपने आप को ढाला यहाँ के बारे में। फिर जैसे ही आप लोग मिले सर, आप लोग बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया। इस आधार से मैं मेहनत करते गया सर। अब बात रही मेरा पिछला भर्ती जो था इंडियन आर्मी का, उसका एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा था, उसके बाद कैंसिल हो गया। और बहुत कम समय में सर इंडियन आर्मी का अग्निवीर आया, उसमें बहुत कम समय में आपके द्वारा फिजिकल भी कंप्लीट कर लिया सर। 1.5 महीना के आसपास में ही आपके पास में टाइम था, जिसमें बॉडी भी पूरा लगभग 1 साल से पूरा रेस्ट चला गया था। बॉडी भी पूरा अनफिट हो गया। उसके बाद में फिर 1.5 महीना हम लोग को फिजिकल भी कंप्लीट करना था। जी सर, तो बॉडी भी अनफिट हो गया था, लेकिन बहुत कम समय में ही सर के बताए मार्ग पे चला और बहुत कम समय पे ही मैं इंडियन आर्मी अग्निवीर का फिजिकल कंप्लीट किया। और उसके बाद मेडिकल में भी थोड़ा अनफिट होने के कारण बहुत घबरा गया, लेकिन सर ने मुझे बताया कि नहीं घबराना नहीं है, सारा कुछ हो जाएगा। फिर जाके मेडिकल फिट हो गया। अब रिटर्न में सर लोग का इतना आशीर्वाद था कि फेल हो ही नहीं सकता। बाकी रिटर्न भी हो गया और यहाँ का ट्रेनिंग बहुत अच्छा चला। या फिर आप एग्ज़ाम के बारे में बोलिए या फिर फिजिकल के बारे में बोलिए, बहुत अच्छा यहाँ होता है तैयारी। रिटर्न में बहुत अच्छे मटेरियल मिलते हैं जो कि एकदम इंडियन आर्मी में आने वाले सेट पे ही आधारित रहते हैं, जो कि यहाँ बनाइएगा तो वहाँ आपको लगेगा कि कुछ यही का बना रहे, ऐसा लगता है, बहुत ईजिली लगता है। और फिर फिजिकल के बारे में तो ऐसे ही आरसी फिजिकल एकेडमी पूरा रांची भर में आ गया, पूरा झारखंड या फिर बहुत दूर दूर तक नाम रोशन है अभी आरसी फिजिकल एकेडमी के बारे में। और बीच में जब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया मेरा इंडियन आर्मी का, तो मैं बहुत टूट गया था, बहुत बुरी तरह से मैं बहुत रो रहा था, अपने आप बहुत ख़राब लग रहा था। लेकिन सर ने मुझे एकदम बुरी वक्त में साथ दिए। अच्छी वक्त में तो सब साथ देते हैं, लेकिन बुरी वक्त में कोई ही साथ देते हैं, वो हमारे सर हैं जो कि मुझे बुरी वक्त में साथ दिया, बहुत सपोर्ट किए। बहुत मेरा घर का भी स्थिति ख़राब हो चुका था, इतना दिन से हम पढ़ रहे थे, बहुत ख़राब हो गया था। लेकिन सर ने मुझे बोले कि तुम टेंशन मत लो, एकदम बिल्कुल छोटे भाई की तरह यहाँ गाइड किए और हमको बहुत सपोर्ट किए, जो कि आप लोग के बीच में वर्दी में खड़ा हूँ। मेहनत जैसे लगता है ना कि कोई लोग मेहनत कर रहा है, एक्चुअल में मेहनत इनका दिखता है। जैसे रात को कभी कभी कोई रूम में लाइट जलता था तो हम पर्सनली जाके देखते थे कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, रूम में लाइट क्यों जल रहा है। रात का 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, मगर बंदा पढ़ रहा है, सब लोग सोआ पड़ा है। इंडियन आर्मी के लिए इतना डेडिकेशन, इंटायर लाइफ एज ए ट्रेनर हम किसी भी कोई बच्चे में इतना पोटेंशियल नहीं देखे थे जितना इंडियन आर्मी अग्निवीर बनने के लिए। अगर आपका सपना है, बनना है, कोई भी चीज़ आपको बनना है तो उसके पीछे आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए जान जहान मन धन तन जितना भी अगर आप चीज़ लगा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं समझ में आ रहा है तो कम्पीट कीजिए, पूछिए लोगों से और अपना मेहनत को और एक लेवल बढ़ाते जाइए। क्योंकि बिना मेहनत और बिना कुछ का, लोग अभी कहते हैं ना कि आओ 1 महीना में, 15 दिन में, 10 दिन में इंडियन आर्मी बनो, ऐसा कोई प्रोसीजर, ऐसा कोई शॉर्टकट का तरीका है ही नहीं। क्योंकि हम पर्सनली देखे हैं जो भी बच्चे आ रहे हैं, मोस्टली सब बच्चे 1 बार 2 बार भर्ती क्लियर नहीं कर पाते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं। जैसे इनका तो
आपको जैसे ही बताया कि इंडियन आर्मी जो नॉर्मल एक्चुअल भर्ती है उसका फिजिकल मेडिकल होने के बाद में मेरिट ये एग्ज़ाम नहीं होना, फिर SSCGD में भी रिजल्ट बना था, उसमें भी फिजिकल मेडिकल होने के बाद में कुछ नंबर के लिए उसमें भी नहीं बना। फिर लगता है ना कि भगवान सिर्फ मेरे से ही ऐसा क्यों कर रहा है। लगता है कि छोड़ दे, ख़त्म करो, हटाओ, चलो गाँव चलो, पूरा बिस्तर बांधो। मगर वहाँ पे कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए कि तुम करो भाई, तेरे पीछे हम खड़ा है, बस कर। तो वो चीज़ है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप आरसी फिजिकल अकेडमी फैमिली से भी जुड़ते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि घर से दूर है, आपको अच्छा लगेगा। आप आइए, ट्रेनिंग के लिए तो आपको टेंशन ही नहीं रहना है। फिजिकल का आपको सिस्टमेटिक वे में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, जो भी बच्चे यहाँ नेशनल इंटरनेशनल पार्टिसिपेट करते हैं, स्टेट मीट में हम लोगों का कई बार प्रचुम रहा है, तो आपको फिजिकल के लिए टेंशन नहीं। बाई टेक्निक आपको किसी तरह का कोई वो गधा गरू वाला काम नहीं होगा। यहाँ पे आपको इंसान के जैसा ट्रीट किया जाएगा। आप आएंगे यहाँ पे क्लासेस में भी 40-45 दिन हम लोगों के भी पास में टाइम बचा था क्लासेस रिटर्न की तैयारी करने के लिए। उसमें भी अच्छा खासा पढ़ाई हो गया था, जिसमें 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, दोपहर में भी क्लास चलता था। लगभग 24 घंटा सबके पास में 24 घंटा ही रहता है। पिछली बार इंडियन आर्मी में बहुत सारे लोग रिटर्न में भी चलते थे। बाहर से जो भी बच्चे थे, लोग कई बच्चों को देखे थे कि रिटर्न में चलते, पर हमारे बच्चे भी रिटर्न में नहीं चलते। क्यों? क्योंकि सुबह क्लास होता था, दोपहर क्लास होता था, शाम क्लास होता था, उसके साथ में सेल्फ स्टडी के लिए मटेरियल मिलता था, आपको सेट पेपर मिलता था, और जो मोटिवेशन आपको टीचर से मिलता है वो दीपक सर ने पूरा कंप्लीट कराया। हम लोगों के पास में फैसिलिटी है, ये नहीं कि हम ही वहाँ पढ़ाने घुस गए या फिर कोई भी ट्रेनिंग टीचर आके वहाँ पढ़ा रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कंप्लीट यहाँ पे आपको प्रॉपर जिस हिसाब से सिस्टमेटिक वे में डायनेमिक चीज़ होता है वो सारा कुछ यहाँ पे होता है। खाना पीना रहना सारा कुछ आपको, और मेहनत अपना अपना जगह पे है। आप जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा उतना ऊपर जाइएगा। कोई मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ से आए हैं या किस घर परिवार से आए हैं। वैसा अगर देखा जाए तो रवि का घर दूर दूर तक कोई वैसा जॉब करने वाला या वैसा कोई शिक्षित नहीं है। घर मम्मी पापा भी लोअर फैमिली से आता है, रवि खुद भी है। मगर अब क्या है कि अब जॉब है, तो फिर एक तरह से आप समझ के चलिए कि एक जॉब वैकेंसी सिर्फ जॉब वैकेंसी नहीं है, चाहे वो गर्ल्स हो बॉयज़ हो, आपको 3 लाइफ बनता है उससे। एक तो खुद का आपका करियर बनेगा, मम्मी पापा को आप अच्छा सा एक दे सकते हैं, लाइफ दे सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी इतना दिन तक स्ट्रगल किए हैं, आपके ऊपर इतना सारा कुछ समझे, बहुत सारा चीज़ सेक्रीफाइसेस होता है। वो सारा चीज़ को कंप्लीट कराने के बाद फिर आपका आने वाला जनरेशन है, आपका भी आगे चल के बाल बच्चा होएगा, तो उसका भी जनरेशन, 3 जनरेशन ठीक होता है एक सिर्फ जॉब वैकेंसी। तो मेहनत करते रहिए। तो मेहनत करने के लिए आपको आइए आरसी फिजिकल अकेडमी, हम लोगों से जुड़िए। और बताइए सर, अब बात करता हूँ ट्रेनिंग के बारे में। जब आरसी फिजिकल में मैं फिजिकल का ट्रेनिंग किया और वहाँ गया तो लग नहीं रहा था कि वहाँ कोई ट्रेनिंग, यहाँ जो होता है वही, मतलब यहाँ के अनुसार आप ढले रहिएगा ना, तो वहाँ आपको ट्रेनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, सेम ही लगता है कि वहाँ जो भाग जाता है आदमी लोग वहाँ नहीं संभाल सकता है, क्योंकि वो यहाँ उतना अच्छा से मेहनत करके जाता नहीं है, नॉर्मल दौड़ता है, निकल जाता है, चला जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब अच्छा आप एकेडमी में ज्वाइन कीजिएगा, जैसे आरसी फिजिकल अकेडमी में, यहाँ ऐसा बनाया जाता है, आपको ऐसा ट्रेनिंग कराया जाता है ना कि वहाँ आपको लगेगा कि चलिए वहीं कर रहे हैं, ऐसा लगता है। बाकी कुछ अलग है, हालांकि जो जड़ होता है ना, जड़ काफ़ी मजबूत करके सर भेजते हैं ताकि वहाँ कोई दिक्कत नहीं होता है। हम लोग गए हैं, सारे भी अच्छी तरह ट्रेनिंग करते हैं। अंदर में कैसा मतलब माहौल है अग्निवीर और आर्मी को लेके, क्या मतलब सच में 4 साल के बाद में सबको बाहर निकाल दिएगा, या फिर बहुत सारे लोग इस चीज़ को हवा बना के रखे हैं या अफवाह चल रहा है, तो उसके विषय में क्या है? सर, जब शुरू में जब ये अग्निवीर आया तो हमको भी बहुत ख़राब लग रहा था कि कैसे वहाँ जाने का इच्छा नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैं मेहनत किया, वहाँ चला गया, वहाँ जाने के बाद लगता है सेम आर्मी ही है, कोई वैसे कोई डिफरेंट वाली कोई बात ही नहीं है। वहाँ पे सेम लगता है आर्मी ही है, और वैसे नहीं है कि सारे को हटा ही दिया जाएगा। अगर अच्छी तरह से मेहनत कीजिएगा तो वहाँ हो जाएगा आपका भी, ऐसा उधर से पता चला है सर। मतलब अच्छा खासा जगह भी खाली है अंदर? हाँ, अच्छा खासा बहुत सारा जगह भी खाली है अभी तो, इंडियन आर्मी का बहुत जगह खाली है। तो उस डर से पता चलता है कि वहाँ सबको भेज ही नहीं देगा, वहाँ पे रखेगा थोड़ा। 50% तो बात चल रही है। जी सर, अब 50% बात चल रहा है सर। और मतलब वहाँ पे कैसा रिस्पेक्ट, मतलब अग्निवीर वाला है तो उन लोगों को अलग डिसरिस्पेक्ट या फिर ऐसा वैसा कुछ? नहीं सर, वैसा कुछ नहीं है। वहाँ पे सारे चीज़ को एक नज़र से देखा जाता है, और सर लोग भी बोलते हैं, जो भी कर्नल सर लोग साहब लोग आते हैं, अच्छा खासा मानता है। हाँ सर, पूरा मानते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि तू अग्निवीर है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ इंडियन आर्मी वो लोग खुद बोलते हैं कि तू यूनिट में भी जाना ना तो तुमको कोई पहचान ना सके कि तू अग्निवीर है कि इंडियन आर्मी है, बस सारा सेम रहेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है।
और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वर्कआउट से रिलेटेड देखते रहिए आरसी फिजिकल एकेडमी। और मेहनत करना है तो जल्दी से जोड़िए आरसी फिजिकल एकेडमी। और बाहर के लोगों को 10 तरह का चीज़ है, इधर उधर वाले लोग 10 तरह का बात बोलते रहेंगे, उस चीज़ को ध्यान नहीं रखना है। आइए एकेडमी ज्वाइन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।